दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। समंदर की स्याह परतें वैसे भी अपने अंदर बहुत कुछ दबाए पड़ी हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। बाल्टिक सागर में एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट देखा गया है। बाल्टिक उत्तरी यूरोप का एक ऐसा समुद्र है जो लगभग सभी ओर से जमीन से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में स्वीडन देश, उत्तर पूर्व में फिनलैंड देश, पूर्व में एस्टोनिया, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में जर्मनी देश है। लगभग 2 वर्ष पहले पोलैंड के गोताखोरों ने समुद्र की गहराई में 100 फुट नीचे एक जहाज के मलबे से 200 साल पुरानी एक 12 इंच यानी करीबन 1 फुट लंबी मिनरल वाटर से भरी सुराही ढूंढ निकाली थी। लेकिन इस बार एक विचित्र विमान खोजकर्ताओं को हैरत में डाले हुए है। पहली बार एक एलियन विमान समुद्र की गहराइयों में इंसान को मिला है। दूसरी दुनिया के परग्रहियों में विश्वास रखने वालों का कहना है कि यह एलियंस का स्पेसक्राफ्ट है जो समंदर में लैंड या कि कहीं क्रैश हुआ पड़ा है। हालांकि यह चीज क्या है, इस बारे में कोई भी वैज्ञानिक भी दावे से कुछ नहीं कह पा रहा है। बाल्टिक सागर की स्याह तलहटी में दिखाई दिया यह रहस्यमय विमान एकदम अजीबोगरीब है। पीटर लिडेनबर्ग के नेतृत्व में स्वीडिश ओशियन एक्स टीम ने इसकी खोज करी है। डेनिश एशबर्ग इस टीम के को रिसर्चर और कैप्टन हैं। समंदर की सतह से लगभग 300 फीट की गहराई पर मिला यह विमान दिखने में एकदम स्टार वार्स मूवी में नजर आने वाले स्पेसक्राफ्ट के जैसा है। इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि जब गोताखोरों की टीम इस स्पेसक्राफ्ट के नजदीक पहुंची तो उन गोताखोरों के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। यही बात सबके दिलो दिमाग में खलबली भी मचाए हुए है। इस टीम के सदस्य रहे प्रोफेशनल डाइवर स्टीफन का कहना है कि संभवतः वहां से कोई रहस्यमय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है जिसकी वजह से उनके सैटेलाइट फोन्स ने भी उस स्पेसक्राफ्ट के नजदीक पहुंचने के बाद काम करना बंद कर दिया था। उनका कहना था कि उस वक्त उनकी पूरी टीम उस स्पेसक्राफ्ट के ठीक ऊपर थी। उन्होंने कहा, हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे ही हम उस स्पेसक्राफ्ट से तकरीबन 200 मीटर दूर गए होंगे, हमारे उपकरण फिर से चालू हो गए। बाल्टिक सागर में मिला गोलाकार विमान लगभग 200 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा है। दिखने में मशरूम जैसा दिखता यह विमान स्पेसक्राफ्ट के बारे में एक और बात हैरान करने वाली है कि यह जिस धातु का बना हुआ है वे प्रकृति में कहीं भी नहीं पाई जाती। इसके नमूने को जांच के लिए भेजा भी गया, फिर भी वैज्ञानिक आज तक इस रहस्यमय धातु को लेकर चकित है। इन्हीं सब वजहों से ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि यह कोई परग्रही विमान है जो किसी कारण से समंदर के अंदर समाया गया है और हो सकता है यह करोड़ों साल से यहीं पर पड़ा हुआ हो या फिर यह हाल फिलहाल कुछ सालों में ही यहां पर आकर क्रैश हुआ हो, क्योंकि इस विमान से कोई भी तरंग ऐसी रहस्यमय तरीके से निकलती है जो हमारे धरती पर मौजूद हर चीज को नाकाम कर देती है। तो हो सकता है कि हमारे देश के और हमारे इस दुनिया के रडार और तरह तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संकेत पकड़ने वाली मशीनें इसको डिटेक्ट करने में नाकाम रही हो और यह हमारे सामने ही यहाँ पर गिर गया हो और किसी को कभी पता भी नहीं चला। खैर, यह तो एक रहस्य की बात है कि आखिर इस विमान का इस धरती पर क्या संबंध है और यह कैसे आया, इसकी तो शायद जानकारी मनुष्य को शायद कभी नहीं हो पाएगी।
लेकिन यह विमान कहां से आया है और इसका मकसद क्या है, यह शायद मनुष्य कभी ना कभी जानने में सक्षम हो पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या वाकई इंसान इस विमान की गुत्थी सुलझाने में सक्षम हो सकता है, या फिर यह धरती का ही किसी का विमान है? लेकिन फिर ये कौन सी धातु से बना है जो धरती पर मिलती ही नहीं? इसका मतलब तो ये है कि इसका धरती के अलावा भी किसी और ग्रह से कनेक्शन जरूर है। आपकी इस विमान के बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।